अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिकल केमिस्ट्री क्लास। आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड इट्स मेजरमेंट बाय बैलेंस। सबसे पहले डेफिनेशन में हमारे पास इज द टेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस टू पास थ्रू द मीडियम एज कंपेयर टू दैट इन द वैक्यूम। ये पैमाइश करना कि कोई सब्सटेंस किस कदर आसानी से मकनातीसी असर कबूल करता है, इसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। यानी अगर किसी सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, मैग्नेट्स के दरमियान रख देते हैं, मैग्नेट्स के दो पोल्स के दरमियान रख देते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान, तो उन पर उस मैग्नेटिक फील्ड का कितना असर होगा, इस चीज को मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। ये सब्सटेंसेस कौन से हो सकते हैं, मीडियम कौन सा हो सकता है? हमारे पास तीन तरह के होते हैं: डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इनकी एक्सप्लेनेशन के लिए नीचे हमारे पास डायग्राम है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, सेंटर में आप देखेंगे हमने डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रखा हुआ है, साइडों पे नॉर्थ और साउथ पोल है। ये हमारे पास सब्सटेंस है और ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, यानी ये हमारे पास मैग्नेट पड़ा हुआ है, उसके दरमियान में हमने डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया। आप देखेंगे कि ये ससेप्टिबल नहीं है मैग्नेटिक फील्ड से, ये मैग्नेटिक लाइंस को इग्नोर कर रहा है। कोई एक दो लाइन ही होंगी, मैग्नेटिक लाइंस होंगी जो कि इस सब्सटेंस में से गुजर रही हैं, जो कि इस सब्सटेंस में फील्ड पैदा कर रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रही हैं। यानी डायामैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। नेक्स्ट में हमारे पास पैरामैग्नेटिक है। ये हमने पैरामैग्नेटिक कोई भी सब्सटेंस रख दिया सेंटर में, साइडों पे हमने मैग्नेट रख दिया, इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल है हमारे पास। आप देखेंगे कि ज़्यादातर लाइंस बन रही हैं, मैग्नेटिक लाइंस जनरेट हो रही हैं। यानी ऐसे सब्सटेंस जिनमें मैग्नेटिक फील्ड काबिल कदर पैदा हो, उनको हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में आप देखेंगे सेंटर में हमने कोई सब्सटेंस रख दिया फेरोमैग्नेटिक, साइडों पे मैग्नेट है। इसमें आप देखेंगे दोनों पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इस पैरामैग्नेटिक में एक लाइन, एक फील्ड ऐसी थी, एक मैग्नेटिक लाइन ऐसी थी जो कि पास नहीं थी हो रही आपके सब्सटेंस में, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर पा रही थी। जबकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाले सब्सटेंस होते हैं कि तमाम की तमाम मैग्नेटिक लाइंस इनके अंदर जनरेट हो रही है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की दो टाइप्स होती हैं हमारे पास, एक स्पेसिफिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और दूसरी मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। स्पेसिफिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को देख लेते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई एंड द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इंटेंसिटी मतलब कितनी ज़्यादा शिद्दत है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की किसी भी सब्सटेंस की, डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और उससे कितनी स्ट्रेंथ जनरेट हो रही है, उसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। X या काई बोल सकते हैं इसको हम। इसकी यूनिट हमारे पास होगी, इंटेंसिटी की हमारे पास BM यूनिट होगी, बोहर मैग्नेटॉन, डिवाइडेड बाय H, स्ट्रेंथ जो थी हमारे पास उसकी सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह इसकी यूनिट बन गई BM पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर OS। दूसरी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की टाइप हमारे पास है मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अगर आप स्पेसिफिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दें मोलर वॉल्यूम के साथ, जो कि आपके पास क्या होता है M डिवाइडेड बाय D, किसी भी मटेरियल के मोलर वॉल्यूम के साथ, जो कि क्या होता है हमारे पास M डिवाइडेड बाय D होता है, उसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बन जाती है, जिसको हम डिनोट करते हैं काई M से। M यहाँ पे मोलर को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ये आपके पास यानी इसका क्या हो गया, एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ पे काई की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। अगर वो पॉजिटिव होगी तो इसकी भी पॉजिटिव, यानी आंसर पॉजिटिव आएगा आपके पास। अगर आई नेगेटिव होगा तो आंसर आपके पास नेगेटिव आएगा। उसके बाद हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। साइंटिस्ट थे गॉयज, उन्होंने हमें बैलेंस के जरिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को मेजर करना बताया। ये दो हमारे पास मैग्नेटिक पोल्स हैं, आप ऐसे ही समझ लें कि मैग्नेट्स हैं, और यहाँ पे हमारा वो सब्सटेंस हम रखेंगे जिसको हमने स्टडी करना है, जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हमने स्टडी करना है। ये जुड़ा हुआ है आपके बैलेंस के साथ, जिसमें आप वेट रखेंगे। ये ट्यूब सेंटर में होनी चाहिए इन दोनों पोल्स के। अगर ये सेंटर में नहीं होंगे तो आप इधर वेट रखेंगे और वेट रख के इसको सेंटर में करेंगे। एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पे वेट रखेंगे। उसके बाद हम इन पोल्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स में करंट को फ्लो कराना शुरू कर देंगे। हम करंट को स्विच ऑन करवा देंगे इन पोल्स में से। अगर इधर पड़ा हुआ सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा तो ये ट्यूब नीचे की तरफ पुल हो जाएगी, इसलिए हमें इधर पैन पे एक्स्ट्रा वेट रखना पड़ेगा इसको इक्विलिब्रिएट करने के लिए। और अगर इस ट्यूब के अंदर सब्सटेंस डायामैग्नेटिक इन नेचर हुआ तो ये ट्यूब ऊपर की तरफ खींच जाएगी। उस कंडीशन में हमें इधर पैन से कुछ ना कुछ वेट हटाना पड़ेगा ताकि ये ट्यूब ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे पास है डेल्टा एम जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स माइनस एक्स ए इंटू ए एच स्क्वायर। इधर एक्स ए हमारे पास वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ एयर है जो कि इंटरफेयर कर रही थी हमारे बैलेंस के अंदर, क्योंकि जिस जगह पे आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उस जगह पे एयर भी तो प्रेजेंट होगी और उसकी ससेप्टिबिलिटी भी उसमें एंटर हो जाएगी। इसलिए हम ओरिजिनल जो एक्स हमारे पास ससेप्टिबिलिटी है उसमें से वो जो एयर की ससेप्टिबिलिटी होगी उसको माइनस कर देंगे ताकि हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिले। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 0.03 इंटू 10⁻⁻⁶। बिल्कुल एयर की तरह ये कैपिटल ए और कैपिटल एच भी हमारे पास ऐसी ही वैल्यूज़ हैं जो कि एटमॉस्फेयर से इंटरफेयर कर सकती हैं। आप इन वैल्यूज़ को भी इग्नोर कर सकते हैं अगर आप 2 दफ़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लें। 2 दफ़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से ये होगा, पहले फ़र्ज़ करें आपका 5 आंसर आया, दूसरी दफ़ा परफॉर्म करने के बाद भी अगर आपका आंसर 5 आ रहा है तो इसका मतलब है इसमें ए और एच इंटरफेयर नहीं थे कर रहे, इसलिए वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे। अब जब इस बैलेंस से एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं तो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले आप एक ऐसा सब्सटेंस रखते हैं जिसकी ससेप्टिबिलिटी आपको पता है, यानी एज रेफरेंस स्टैंडर्ड हम रखते हैं, और वो रेफरेंस स्टैंडर्ड मोस्टली हम वाटर रखते हैं। अगर हम ए एच और ये स्मॉल जी हम कंसिडर करें कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। इसमें डेल्टा एम डब्ल्यू आपके पास वाटर के पैरामीटर्स हैं, डेल्टा एम डब्ल्यू और काई डब्ल्यू ये आपके पास वाटर के पैरामीटर्स हैं, और एक्स ए आपको पता है एयर की वैल्यू है जो कि 0.03 इंटू 10⁻⁻⁶ होती है। इधर भी काई ए, इधर भी काई ए, एयर की वैल्यू हमारे पास आ गई। वाटर हमारे पास पहले ही स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मतलब नॉन वैल्यू है उसकी। डेल्टा एम डब्ल्यू ये भी वाटर का पैरामीटर है तो इसकी वैल्यू भी हमें पता होगी, नॉन होगी। पीछे बच गया डेल्टा एम और काई। अगर आपको डेल्टा एम पता चल जाए तो आप काई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये डेल्टा एम हमें बैलेंस से पता चल जाएगी। जब डेल्टा एम पता चल गई तो काई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और काई हमें पता है कि
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कहते हैं। इस तरह हम बैलेंस से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं।